पिछली बार हमने चंदन सिंह चौहान को यहाँ पे वोट दिया विधानसभा में, और उसने हमारी भावनाओं से खेल के जो है ना बीजेपी से गठबंधन कर लिया। बताओ, पहले ग्राम पंचायत में जो पैसा आता था उसका पता भी नहीं लगता था लोगों को, आज पता भी है कि हमारी ग्राम पंचायत में कितना पैसा आ रहा। उसके बाद जयंत चौधरी का भी बयान आया था। जयंत चौधरी का बयान आने तो मैं तो दर बदलू, मैं पार्टी के पक्ष में दिया था ना, तो नीतीश के चल रहे। काम तो कोई भी नहीं कराता, थोड़ा बहुत अगर करा तो नहीं, चंदन ने तो करा हमारे एरिया में। और जो भी यहाँ से मतलब लीडर हो, विधायक हो, जो भी लड़ने का यहाँ से, वो लोकल का हो, क्षेत्रीय हो, वही काम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होना है। आज हम मौजूद है जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर, जिस पर अब उपचुनाव होना है। आज हमारे साथ में मुस्लिम समाज के तमाम लोग हैं, जिनसे बात करेंगे कि इनका अब की बार क्या मोड है और किन मुद्दों को लेकर ये अब की बार ये वोट करेंगे, और कैसा इनको प्रत्याशी चाहिए, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, क्या क्या इनके मुद्दे, तमाम इनसे बात करेंगे कि क्या इनके मुद्दे रहेंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम असलम। आपके यहाँ उपचुनाव है जी, कैसा माहौल बना हुआ है फिलहाल क्षेत्र का? वैसे मेरे हिसाब से लोकसभा चुनाव जैसे ये अभी हुआ है फिलहाल में, इसके हिसाब से माहौल बना हुआ है मुस्लिम में। ये बहुमूल्य सीट है, ये मुस्लिम बहुमूल्य सीट है। इस सीट पे हमारे 1,25,000 या 30 के लगभग वोट है मुस्लिम। लेकिन क्या है, मुसलमान जो वोट जो है ना अपनी सोच से अलग देता है, अपनी सोच से अलग देता है। यहाँ जितने भी ये मुस्लिम वोट है, मतलब दलित वोट जो है यहाँ 40,000 के करीब है, मुस्लिम वोट 1,30,000 के करीब है। लेकिन क्या है कि पिछली बार हमने चंदन सिंह चौहान को यहाँ पे वोट दिया विधानसभा में, और उसने हमारी भावनाओं से खेल के जो है ना बीजेपी से गठबंधन कर लिया। जबकि सबको पता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है जी नहीं। अच्छा, क्या वजह क्या है कि जो मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है? सिर्फ वजह कुछ नहीं है, सरकार से ही है। बिल्कुल जो चलनी चाहिए वो चल रही है, विकास भी वही हो रहा है, सड़कें भी वही बन रही है, सब कुछ वही है। यहाँ तक कि जितना क्राइम था वो भी खत्म हो गया, कि थाने भरे हुए थे, मोमडन जो है ना थानों में ज्यादा जा रहे थे, पैसा भी बर्बाद हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, सब सही है। सिर्फ एक ही मुद्दा गलत है कि मुसलमान के मुद्दे पे बीजेपी सरकार जो है ना भड़काऊ भाषण करती है, और मतलब करती कुछ नहीं है। बस सिर्फ क्या है कि मुसलमान के खिलाफ ये कानून बनाना, ये करना, वो करना, कभी सीए करना, कभी एनआरसी करना, कभी कुछ, ये सिर्फ ये मुद्दा है। वरना सरकार जो है ना मेरे हिसाब से मतलब कुछ भी ना हो, अगर मोमडन जो है ना बीजेपी को भी वोट देते तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन दे नहीं पाता। सरकार बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और हर गांव का आदमी, हर गांव का व्यक्ति अपने कारोबार पे लगा हुआ। जो पहले यहाँ से हमारा 2 किलोमीटर यहाँ से भोपा रोड पड़ता है जो मुजफ्फरनगर को जाता है, पहले क्या है लोग बाग मुजफ्फरनगर जाने से भी डरते थे, और आज क्या है, क्या 2 बजे 1 बजे उठ के किसी भी टाइम चल रहे। दूसरी बात, कर्मचारी भी ठीक काम करते हैं, सुनते भी है, रिश्वत भी कम है, सब कुछ कम है। मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपनी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी सरकार है। लेकिन क्या है कि अब जैसे मुस्लिम वोट नहीं दे पाता बीजेपी को। पिछली बार जो है ना चंदन को वोट दिया गठबंधन की वजह से, और क्या हुआ, चंदन ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया तो किसकी भावनाओं को ठेस पहुंची? मोमडन को। और एससी सीट यहाँ 40,000 के करीब है, जो हमारी मीरापुर विधानसभा पे है। 40,000 में मतलब अब के जो है ना, अब ये जैसे उपचुनाव है, इसमें ना सरकार बन रही है ना बिगड़ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से जो वोट है ना तो अखिलेश को मिलना चाहिए, बीजेपी को वोट मोमडन देता नहीं है। वही तो वजह है कि वजह क्या है कि वजह यही है कि मैंने बताया नहीं कि जितने भी बीजेपी के छोटे छोटे कार्यकर्ता है ना, सारे भड़काऊ भाषण देते हैं, सब भड़काऊ भाषण है। एक रुपट्टा डाल लिया, भगवा रुपट्टा डाल लिया, और मोमडन की कोई बात हो तो उसे उठा देंगे पूरा। क्या है कि प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। थाने में चले जाओ, 50 आदमी हो, चाहे वो अपने हक पे हो, और एक आदमी भगवा डाल के खड़ा हो बीजेपी से, मतलब एक बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, तो एसओ जो है ना, जो थाने का है, वो उनकी हक बात नहीं सुनेगा, उसकी सुनेगा। ये प्रेशर है, ये प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। विकास कार्यों के कैसे मुद्दे आपके? सड़क विकास बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। विकास में बताओ क्या कमी है? रोड जितनी बन गई, जितनी फैसिलिटी बनी, बताओ। पहले ग्राम पंचायत में जो पैसा आता था उसका पता भी नहीं लगता था लोगों को, आज पता भी है कि हमारी ग्राम पंचायत में कितना पैसा आ रहा, कितना जिला पंचायत में आ रहा, कितना हमारा विधायक को मिलता है। सब कुछ नेट का जमाना है, डिजिटल इंडिया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी सरकार है। आज सिर्फ मुझे आप युवा भी, आपका मुद्दा क्या रहेगा आप जब मतदान करने जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो भाई बेरोजगारी का है, बेरोजगारी का है, और बहुत पढ़े लिख के युवा परेशान फिर रहे, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही,
पेपर लीक हो जा, पेपर देगा हुआ, यही मुद्दा है। और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेगा सब। अच्छा, जैसे कि जयंत चौधरी अगर मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारते हैं और समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारते हैं, क्या लगता है कि बंटवारा होगा वोटों का? नहीं, यहाँ बंटवारा होगा। जयंत चौधरी है ना, मुस्लिम प्रत्याशी तारेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया गठबंधन पे जाके जब भी प्रत्याशी नहीं देखने की आपका जनता, प्रत्याशी पिछले चुनाव में देख लिया था। जब बांग्लादेश में एक जो हिंसा छिड़ी हुई है, क्या भारत में भी असर देखने को कहीं मिलता है इसका? नहीं, बहुत विरोध है बांग्लादेश में। सबसे पहला कांड ऐसा हुआ है, नहीं आज तक बांग्लादेश में ऐसा कांड नहीं हुआ कभी। क्या भारत में भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसका असर है? हाँ, पूरी इंडिया में असर है, पूरी इंडिया में विरोध है। हर हॉस्पिटल के बाहर विरोध चल रहा है, धरना प्रदर्शन। अच्छा, अभी एक बयान आया था कुछ समय पहले कि कावड़ यात्रा के दौरान कि ठेलों पर, दुकानों पर नेम प्लेट लिखी जाए। क्या इसका नुकसान हुआ मुस्लिमों को? नहीं, कोई नुकसान नहीं था, पर ये बात तो अच्छी नहीं थी। हम तो है ना कावड़ योगी सब है ना, हमारे गांव से गुजर के जाते हैं सब, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब सेवा करते हैं, मुस्लिम समाज सब सपोर्ट करते हैं कावड़ योगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जयंत चौधरी का भी बयान आया था कि जयंत चौधरी का बयान आने दो, मैं तो दर बदलू। मैं तो बीजेपी के पक्ष में दिया था ना, तो नीतीश के चल रहे हैं। नहीं, हमारे पक्ष में मैं आपको बताना चाहूँ, देखो हमारे पक्ष की बात जो है ना, देखो ना तो अखिलेश उठाता है, ना मायावती उठाती है, कोई नहीं उठाता है, तो लोगों का जहन बनाने वाली बात हूँ। वरना मैं आज की डेट में बता रहा, अगर इस उपचुनाव में ना तो सरकार बननी ना टूट रही, कुछ नहीं हो रहा। सच बताऊं तो मैं अगर जो यहाँ जो है ना चंद्रशेखर रावण के जो पार्टी से कोई अगर प्रत्याशी आवे ना, सारे मुस्लिम समाज को वोट उसे देना चाहिए। ये अखिलेश के पीछे भी गलती जाते हैं, बहुत गलत है वो। ठीक है, अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच ये है कि कुछ टाइम में, अब पीछे क्या हुआ कि को देखो, मैं मोमडन के उससे नहीं इलेक्शन लड़ा पिछली विधानसभा में, और चंदन को वोट दिए ये सोच के। अगर मुसलमान या मोमडन जो जितना भी वोट है, वो अगर ये सोच के वोट घेरता रहेगा ना कि मुझे बीजेपी को हराना, तो कभी कामयाबी नहीं मिल सकती किसी को भी। ये गलत सोच है मोमडन की, मेरे अपने अकॉर्डिंग। आपके यहाँ भी विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव, क्या माहौल है क्षेत्र का? क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार की जो मतदान करने के समय? मुद्दा तो कुछ भी नहीं रहता, मुद्दे तो बड़े बड़े ख्वाब दिखावे यार, सब चले जाए अपना वोट आट लेके। मुद्दा कहेगा? सही बात है। मुद्दा तो जो भी हमारे यहाँ लड़ा बाहर का प्रत्याशी करतार, वो अवतार सिंह बढ़ाना लड़ा था, वो अपना वोट लेके चला गया था, और आएगा वोट लेके चले जा। काम तो कोई भी नहीं कराता, थोड़ा बहुत अगर करा तो नहीं, चंदन ने तो करा हमारे एरिया में। और जो भी यहाँ से मतलब लीडर हो, विधायक हो, जो भी लड़ने का यहाँ से, वो लोकल का हो, क्षेत्रीय हो, वही काम करा सके। बाहर का कोई नहीं कराता, बाहर का तो अवगार चला जाएगा हवा में। बाहरी व्यक्ति का विरोध रहेगा प्रत्याशी? बाहरी को तो हम देने के ही नहीं, बाहरी को देने से फायदा क्या? जब बीजेपी को दे लो कम से कम, वो यहाँ मुजफ्फरनगर जाके कह तो देगे, अपनी बात मान तो लेंगे। भाई बीजेपी का ही होचे है। अच्छा, बांग्लादेश में जो हिंसा छिड़ी हुई है, क्या लगता है कि भारत में भी कहीं असर है? नहीं, कुछ नहीं असर। यहाँ भारत बांग्लादेश तो बहुत दूर हो हमारे से, यहाँ छिड़ेगी तो यहाँ ऐसी तैसी हो जाएगी। प्रशासन बहुत सख्त है यहाँ तो दंगा है ही नहीं कहीं। बताओ पूरे एरिया में कहीं दंगा हो तो? क्या लगता है जैसे कि अब रालोद भी और समाजवादी पार्टी दोनों अगर मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है मैदान में, क्या लगता है कि मुस्लिम वोटों में कहीं बंटवारा कुछ नहीं होना का? अब तो सबने प्लान बना रखा इंडिया गठबंधन को देने, हमें भी नेताओं के चक्कर में ना आना। पीछे नेताओं ने बहका दी पब्लिक को, तो अब क्या ऐसा कुछ नहीं है, हम तो इंडिया गठबंधन को देंगे, हम उसे नहीं देंगे। बंटवारा जो जहां जाएगा चला जाओ। ज्यादातर आम लोग जो है, जो नेतागिरी से हटे हुए टच से, वे लोग सब उसे देंगे इंडिया गठबंधन को। जो अपने जिसे मफाद चाहे वो बीजेपी को दे लो जी, कर आजाद है सब। बड़े मियाँ, अब आपके यहाँ चुनाव है, इसका लग रहा है माहौल बनता नजर आ रहा है? हकीकत सुनोगे? हकीकत बता दो बिल्कुल। मैं बड़े आराम से सो रहा, मैं तो अपनी बता रहा, लोगों की नहीं कितना करता। मैं तो आराम से सो रहा, और आराम की नींद सुकून हर किसी को पसंद है। मेरा तो भाई जो अधिकार है भाजपा का है, संजय का लौंडा, उसका मैं आदमी हूँ। जब तक वो वहां रहेगा, जब तक वोट मैं तो केला उसे ही दूंगा, मेरा घर। ठीक है, कुछ भी हो।
अब जैसे कि बस मैंने और किसी की जयंत चौधरी अगर मुस्लिम प्रत्याशी उतारते हैं, की मैं खबर सुन रहा हूँ, उसे टिकट हो सकता है। उसने वहां से भाषण भी जनता का कुछ संजय वो नहीं, जयंत चौधरी हो सकता है टिकट। आप युवा भी है, आपका मुद्दा क्या रहेगा सबसे बड़ा? आपकी युवा का मुद्दा ये है भाई, युवा को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। युवा बेकार फिर रहा है, युवा घास खोद रहा है इस टाइम। युवा को नौकरी जरूर मिलनी चाहिए, युवा परेशान है। बस मेरा यही मुद्दा है। अगर जो युवाओं की मुद्दा उठाएगा उसे वोट देंगे हम। अगर रालो जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी से दोनों ही प्रत्याशी मुस्लिम आते हैं, तो क्या लगता है कि मुस्लिमों में बंटवारा होगा? बिल्कुल होगा बंटवारा, आधा आधा बंटवारा हो जाएगा। मुसलमान तो चारों तरफ फटेगा भाई। बस यही मामला ये है कि बाहरी प्रत्याशी का विरोध नजर आ रहा है कि अगर हमारे बीच का बने के लोकल का प्रत्याशी होगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। बाहरी प्रत्याशी का इन लोगों ने खुलकर ये विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव चौटाला, न्यूज 18, मीरापुर विधानसभा सीट।